ललिता जी बोली एक बार भी बैठा है डमरू वाला, नागों वाला एक वहां भी बैठा है। कैसा था? जूड़ा था उसके? कहाँ, जूड़ा ही था। बागेंबर लपेटा था? कहाँ, बस वही बैठा है। वो तो बड़ा सिद्ध जोगी है, जो जाता उसको सारी बात बता देता है। अरे सिद्ध है कि क्या है, तुम जैसे भी ले आ, कुछ करे मेरे बाग की नजर उतारे, पता नहीं क्या हो गया। लो महाराज, गोपियां गई हैं, भगवान शिव को लेके आए हैं, और शिव ने जैसे दर्शन किए हैं, खुल गए नैना नंद लाल के, मुस्काया मेरा छोना, कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरा मचलिया शाम सलोना। चुप हो गया, क्या खुश हो गई यशोदा, और महाराज भगवान ने करवट ली। अब तो फिर उत्सव है, करवट उत्सव। आज भगवान ने करवट ली, करवट उत्सव। फिर महाराज खीर पूरी बनी, रोज रोज ढोल की बजती, ढोल बजते। कभी भगवान ने छींक ली है, कभी भगवान ने आज ये किया है, आज ये किया है। आज इन्होंने करवट उत्सव मनाना था तो किया क्या, एक छकड़ा था। देखो ब्रज किसे कहते हैं, जहां पर गौ पालन करने वाले ग्वाल बाल अपने यहाँ बहुत सारे पशु रखते हैं, और उनका चारा जहां होता है, जिस दिन बस्ती बसाते हैं, उनके गाय के लिए चारा होता है नजदीक, तो वहां वो बस्ती बसा लेते हैं। जब चारा वहां से खत्म हो जाता है, खाने का घास, तो नवी बस्ती बसा लेते हैं। जहां वो बस्ती बसाते उसका नाम ब्रज है। अब बताओ, ऐसे जो बस्ती हो कोई, उसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है क्या? लेकिन गोपियां अपने गोपी गीत में कहती हैं कि इसकी वैल्यू इसीलिए बड़ी है क्योंकि यहां तुमने कृष्ण जन्म लिया है। जयति ते दिकम जन्मना ब्रजा। इस ब्रज में इतनी महाराज महिमा बढ़ गई है कन्हैया के जन्म लेने से, कि लक्ष्मी को भी यहां आने का प्रवेश नहीं है, लक्ष्मी को मनाई। माता जी कह रही थी मैंने शबरी की कथा सुननी थी और विभीषण की, तो मैंने हंसी में कहा फिर अगली बार राम कथा करवा ले। तो चलो एक बात 50% तो काम कर ही देना चाहिए। लक्ष्मी से बात आ गई शबरी के मेरे मन में। लक्ष्मी संसार वालों को प्रभावित करती होगी, जरूरत महसूस होती है संसार वालों को, जरूर होती है, लेकिन बाबा लोग विचित्र होते हैं। हम उन बाबाओं की छाया भी नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद है सिर पर, हम इस बात को महसूस कर सकते हैं। तो वो जो बाबा होते वो तो क्या होते हैं, कैसे बाबा जरा सुनो। एक फक्कड़ बाबा थे, उनके यहाँ कथा होती, कथा होती, और कथा इतनी सुंदर वो सुनाते, इतनी रसीली कथा सुनाते कि स्वयं नारायण भी उस कथा को सुनने आते हैं। रोज रोज नारायण चलते घर से, तो लक्ष्मी जी पूछती कि जा कहाँ रहे हो? तो बाबा कहते कि एक साधु कथा सुनाते हैं, बड़ी रसीली कथा है। तो लक्ष्मी जी कहती कि मुझे भी ले चलो। बाबा ने कहा कि तुम्हें नहीं ले जा सकता। क्यों? क्योंकि उस साधु के यहाँ माताओं का प्रवेश वर्जित है, स्त्रियों को नहीं आने देता वो। लक्ष्मी बोली तो स्त्री को, मैं को स्त्री और मैं तो देवी महादेवी लक्ष्मी हूं, मैं मेरे आगे दुनिया नाक रगड़ती है। हाँ, जो लोग स्त्रियों का मुख ना देके, पुरुषों का मुख ना देके देखते रहे, भले कितने नियम बनाते रहे, तो क्या देवी का मुख नहीं देखते क्या वो? क्या अपनी माँ का मुख नहीं देखेंगे क्या? ऐसा लक्ष्मी ने कह दिया। और बड़ी बहस में अंत में नारायण ने कहा कि ठीक है देवी चल पड़ो, लेकिन महाराज साधु अजीब होते हैं, कुछ कह देंगे भला बुरा तो फिर बुरा ना मानो। कह नहीं मानोगी और मुझे बुरा नहीं कहेंगे, तुम चलो। दोनों आ गए लक्ष्मी नारायण। जैसे महाराज अंदर आए, अब नारायण को पहचानता था साधु, ऐसे नहीं कि छुपे छुपे भगवान आ जाए और उसे पता ना लगे। भगवान आते थे और वो मनी मन आंखें निभा लेता था, प्रणाम कर लेता, और आसन धरा था, वहां भगवान बैठ जाते, कथा में विघ्न नहीं होने देता। आज तो जैसे भगवान आए तो वो बोला बाबा कि महाराज आपको पता तो है कि हमारे यहाँ माइयां दाइयां नहीं आती, फिर आप ले आए। लक्ष्मी बोली, और भगवान ने कहा कि मैंने पहले कहा था।
सरकार आज ले आए हैं, आगे से नहीं लाएंगे। अच्छा बैठ जाओ, कथा में विघ्न नहीं करो। बैठ गए दोनों। अब महाराज लक्ष्मी ने जाते समय समझा कि मैं जरा बताऊं बाबा को कि मैं क्या हूं। लक्ष्मी ने कहा कि बाबा जी एक दिन हमारे यहाँ प्रसाद पे आओ। बाबा बोले कि 3 साल तक फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं हमारे पास। एक समय मैंने भिक्षा लेनी होती है, वो गांव में बड़े घर हैं, वो बेचारे का टाइम बंदा पहले, तो बाबा जी 3 साल बाद ही आ जाना। ठीक 3 साल के बाद बाबा लक्ष्मी के यहाँ प्रसाद पाने गए हैं। और जो महात्मा सन्यासी होते हैं, जो विरक्त महात्मा होते हैं, इनका भोजन पका होना चाहिए। कच्चा भोजन ये नहीं खाते, जैसे रोटी चूल्हे की नहीं खाएंगे, तली हुई रोटी खा लेंगे, पका भोजन। और उस लक्ष्मी ने उनके लिए सब चीज बनाई थी, 56 पकवान बनाए थे, अनेक प्रकार के व्यंजन। लक्ष्मी तो लक्ष्मी है, अब उसने अपने ढंग से बढ़िया 56 की जगह 156 भोग लगा दिया। किसी ने मुझसे पूछा कि 56 भोग क्या होता है? क्या 56 चीजें गिन करके? देखो, हम किसी को कहेंगे हमारा तुमसे 36 का आंकड़ा है, इसका मतलब क्या अभी 36 रुपए चुराए उसने? वो 9 2 11 हो गया, इसका मतलब क्या? 9 और 2 कुछ मिला के कुछ हुआ है। इसलिए तो एक मुहावरा है, एक तरीका है। 56 व्यंजन का मतलब, 56 प्रकार के व्यंजन का मतलब कि भांति भांति के व्यंजन बनाए गए। वो 56 भी हो सकते हैं, 108 भी हो सकते हैं, 17 भी हो सकते हैं, 37 भी हो सकते हैं। वो गिनती का मतलब नहीं है, लेकिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे चोष्य, भोज्य, चूसने वाले, लेस वाले, कसैले, खट्टे, मीठे, नमकीन, मिर्च वाले, तले हुए, ये अनेक प्रकार के जो व्यंजन, हर प्रकार की सामग्री हो। चाटने वाले, जैसे चटनी चाट जाते हैं, ऐसे कर। आम को चूसते हैं लोग, नींबू को चूस लेते हैं। कुछ कसैले भी होते हैं, जैसे आप कांजी पीते हैं, अदरक को सिरका में डाल के कुछ लोग खाते हैं, वो कसैला होता है लेकिन टेस्टी होता है। भगवान की थाली में सब होता है। हाँ, अच्छा देखो, एक और सुंदर बड़ी बात सुन लो कि जो कहता मेरे से ध्यान नहीं होता महाराज मैं क्या करूं। खाने की चीजें पता कि नहीं पता? अदरक का अचार, नींबू का अचार, पता है ना? ये तो देखा है ना। बस ये समझ लो कि थाली कन्हैया की है। अब नींबू का अचार ही देख लो, थाली में रखा है, थाली कन्हैया की है। मैं कन्हैया के लिए थाली सजा रही हूँ, बस इतना काम। ये मन में भाव कि मैं कन्हैया की थाली सजा रही हूँ, अब मैं क्या रखूं? अच्छा, पापड़, सिंपल चीजें, रायता, कड़ी, पकौड़ी, नींबू, अचार, अदरक, चटनी, बेसन का लड्डू, सारा तो तुम्हारा देखा हुआ है। अब समझ में आ गया चिंतन क्या है? नहीं कर सकते तो दूसरी चीज आसान है। क्या? जो बाहर देख लो उसे भगवान से जोड़ लो, नहीं तो फिर अंदर बना लो, उसे भगवान से जोड़ लो। बस भगवान से जोड़ लो तो सारा काम जय जयकार हो जाए। हम भगवान से नहीं जोड़ते, ये मुश्किल। हमारे यहाँ सारी रीत भगवान से जुड़ी हुई है, सनातनी है हम। और सनातन की तो हर हमारा जो जन्म से लेकर के संस्कार है, जन्म से मृत्यु तक अंतिम संस्कार। और यहाँ की मरने के 13वें दिन पर भी पुत्र को कहा कि क्रियाक्रम संस्कार करो। अब बताओ, मरने को भी भक्ति बना दिया। बेटा अगर अपने माता पिता के उस क्रियाक्रम दाह संस्कार से लेकर के क्रियाक्रम तक बैठे और उनके निमित्त गरुड़ पुराण सुने, उनके निमित्त कुछ पंडित जी को दान करे, तो सत्कर्मी हो गया। ले बताओ, मृत्यु को भी यहां भक्ति बना दिया है, विवाह को भी भक्ति। विवाह में सीधी सीधी बात है कि लड़की लक्ष्मी है और लड़का नारायण है, पंडित जी ब्रह्मा है और अग्नि साक्षी है, देवी देवता वो है जो बराती आए हैं। ये हमारी सनातन पद्धति कहती है, हमारा ग्रंथ कहता है, हमारे वेद शास्त्र कहते हैं। कोई बनी बनाई बात नहीं। मेरी तरफ देखो, पहले कितनी गलतियां कर चुके क्योंकि पता नहीं, अब सुन लो आगे।
ये बताओ शादी कौन कराता है, पंडित जी या बैंड वाला? बोलो, है? कि शराबी कराते हैं शादी, या वो डीजे वाला कराता है शादी, या वो शमियाना वाला, कैटरिंग वाला, कौन कराता है? शादी तो पंडित जी कराएंगे। लेकिन डीजे वाले को सर ऐसे ना करो सर, बैंड वाले को सर थोड़ा और बजा दो, और पंडित जी को ओए पढ़ता, हद कर दी। पंडित बेचारा भी थर थर काम रहा कब जब शादी पूरी हो जाए। क्यों? क्योंकि इस शादी में देवी देवता कम आए हैं, रावण जैसे राक्षस ज्यादा हैं जिनके हाथ में शराब का प्याला है। इधर देवताओं को बुला रखा है। जरा ध्यान देना, मैं बात ऐसे नहीं कह रहा, फेंक नहीं रहा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में सिद्ध कर दिया है कि यदि विवाह को हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार किया जाए, ध्यान दें, आज से कोई 15 साल पीछे विवाह देख लो, जितने भी हैं, 10-12 साल पीछे चले जाओ तो नहीं टूटते थे विवाह रोज दिन, नहीं होता था कलह रोज दिन पति पत्नी में, संतान समय से होती थी। और आज पति भी ठीक है, पत्नी भी ठीक है, डॉक्टर कह रहे हैं, लेकिन संतान नहीं है। फिर डॉक्टरों के पास दवाइयां चल रही हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं का अपमान किया हुआ है, ब्राह्मण का अपमान किया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, उन्होंने कहा अंग्रेजों ने कि महाराज 8-8 घंटे बैठे रहते हो, अरे हमारे यहाँ देखो, एक सिग्नेचर में साइन करो। विवेकानंद ने कहा 7 घंटे लगाते हैं, इसलिए 7 जन्मों की कसमें खाते हैं। तुम्हारे यहाँ एक सिग्नेचर में शादी, दूसरे सिग्नेचर में तलाक हो जाता है। और अगर आप यकीन नहीं करते तो मैं तुम्हें एक तथ्य दे रहा हूं। आप पुराने बुजुर्गों को देखिए, और जब आप ध्यान से देखेंगे, 6 बुजुर्ग बिठाइए, पति पत्नी का जोड़ा, शक्ल देख के बता देंगे कि ये इसकी पत्नी। आपस में शक्लें मिलने लग जाती है, गुण मिलने लग जाते हैं। तभी तो महाराज वेदों के मंत्रों से विवाह हुआ। तो यदि मां बीमार पड़ जाए तो भाई लोग महाराज कंधे पे ले जाते हैं हॉस्पिटल में। और यदि कोई मेरा बुजुर्ग बीमार पड़े तो मां मर जाती उसकी सेवा में, लेकिन कहीं नहीं जाती, मंदिर का कार्यक्रम छोड़ देती है, लेकिन पति की सेवा नहीं छोड़ती। क्योंकि हमारे यहां सिखाया गया है पति परमेश्वर। हमारी तो पति को जोड़ दिया परमेश्वर से। क्यों? क्योंकि पति से खास आसक्ति होती है, नारी की विशेष आसक्ति पति के प्रति होती है। तो संतों ने जोड़ दिया, ग्रंथों ने जोड़ दिया, सनातन धर्म है ये कि पति ही परमेश्वर। कितना इजी है स्त्री के लिए कि कुछ भी नहीं करना, भजन भी ना करो भले, आज ही प्रण लेना, पति परमेश्वर। कोई गुरुजी बनाने की जरूरत नहीं, किसी कथा में जाने की जरूरत नहीं, केवल पति को परमेश्वर मान लो, बस प्रण कर लो कि आज से पति परमेश्वर। अब आप ये भी कहेंगे महाराज शराबी है। अरे वो जैसा भी हो, रावण की पत्नी मंदोदरी रावण जैसा तो नहीं है ना। मंदोदरी तो रावण को भी पति परमेश्वर मानती है, जलंधर को वृंदा पति परमेश्वर मानती है, मेघनाथ को सुलोचना पति परमेश्वर मानती। ये सती पतिव्रता हुई है ये, और हिला करके रख दिया समाज पूरा इन्होंने। मर गए थे मेघनाथ, शरीर कट गया था, शीश को उतार के लक्ष्मण ले गए, और हमारा धड़ अलग था, शीश अलग। बोली सुलोचना कि यदि मैंने पतिव्रत का पालन किया है तो हे भुजा, मुझे लिख के, जो कट के चली गई थी महल में, मुझे लिख के बता दो कि तुम्हारा प्राण लेने वाले का नाम क्या है। तो उस कटी हुई भुजा ने लिख दिया लक्ष्मण शेषनाग। सारी कलोल काल्पनिक कथाएं नहीं है कि ऐसे बस मनगढ़ंत किसी ने फिल्म की स्टोरी बना दी है। हमें इस पे यकीन नहीं हो रहा क्योंकि हमारे अंदर कालिमा है। इस पे यकीन हो जाए तो हर तथ्य सच है। बालक के लिए, बालक की देखो 10 बरस तक तो, 10 क्या मैं तो कहूं 18-20 तक तो उसको कोई आसरा ही नहीं होता, इसलिए उसे दिखते ही माता पिता है बालक को। हमारे यहां कर दिया माँ बाप भगवान है, इससे उनको वस्तु मिलती है तो माँ बाप को भगवान मानने में उनको बड़ा आसान रहता है।
फिर जो लोग गुरु के पास चले जाते लिख दिया गुरु भगवान है। ऑक्सीजन मिलती है पीपल से, पीपल भगवान है। गाय के दूध से बड़ी शक्ति मिलती है, गाय भगवान। कितना सुंदर धर्म है। सवेरे उठ के नहा लो 5 बजे, मुझे भगवान के मंदिर जल चढ़ाने जाना है। तुम्हारा उठना, स्नान करना, मंदिर जाना, सब भगवान हो गया, भजन हो गया। केवल भगवान के लिए उठो। कितना आसान है। अपने जीवन को भगवान से जोड़ लो बस। चाहे अंदर जोड़ो, समझ आ रही कि नहीं? थाली में बहुत सारा पकवान बनाओ जो तुम्हारा देखा हुआ है। कड़ी पकौड़ी तो देखी है ना, हलवा तो देखा सूजी का। और आसान सुनो, करना चाहो तो बड़े तरीके हैं, ना करना चाहो तो फिर बहाने भी बड़े। एक किसी कंजूस व्यक्ति ने पूछा किसी संत से कि मैं भगवान का भजन करूं लेकिन मेरा पैसा ना लगे। कंजूस था। संत ने कहा कि हो जाएगा। कैसे गुरुजी? साधु बोला सवेरे सवेरे स्नान करके अपने आसन पे बैठ जाओ, घर में कहीं भी, या चलते फिरते जैसा तुम्हारा लग जाए मन, वैसा मन से क्या करो, अपने यहाँ एक रसोई समझो। का रसोई तुम्हारा मैंने बनानी नहीं, पैसा तो मैंने खर्चना ही नहीं। कहा अरे मन में खर्चने में क्या लगता है तेरा? मन ही मन अपने यहाँ चौका बनाना है, बढ़िया उसे मिट्टी का लेप करना है, बढ़िया उसमें लकड़ी सलगानी है, फिर सुंदर कढ़ाई में घी डालना है देसी का। देसी घी मैं नहीं ला सकता। अरे मूर्खानंद, मन ही मन लाना है, कौन सा बाजार से लाना है? हाँ फिर ठीक। उसमें सूजी को गर्म करो, लेकिन ये ना को सूजी गर्म होगी। अब जैसे गर्म होते में देर लगती है, उसको तलो मन ही मन। फिर जब भून जाए, जब उसमें सुगंध आने लगे तो उसमें फिर चीनी डालो, फिर किशमिश डालो, काजू डालो, फिर हलवा तैयार हुआ, फिर ठंडा करो, फिर गोविंद को मन ही मन भोग लगाओ। ठाकुर जी खा रहे हैं, दर्शन करो मन ही मन। ये नहीं होता क्या? इस समय तुम्हारी आंखों के सामने बोलो चूल्हा कढ़ाई सब कुछ था कि नहीं? हाथ खड़ा करो अगर था तो तुम कैसे कहते ध्यान नहीं लगता, कैसे कहते मन नहीं लगता? तुमने लगाया नहीं, लगाया नहीं है। बस लगाने के लिए तरीका ये है, अगर अकेले में मन नहीं लगता तो दूसरा तरीका पकड़ लो। क्या? 2-4 सहेलियां ऐसी बनो ना आपस में, एक बोले जैसे मैंने बोल रहा था, बाकी 3 सुनो, फिर दूसरी बोले, फिर बाकी 3 सुनो, फिर तीसरी बोले बाकी। लेकिन हम तो किट्टी करना जानते हैं ना, हमने तो निंदा करनी है, फलाने घर ये हो गया, फलाने घर ये हो गया, फलाने घर ये हो गया। तो फिर ये तो तुम अपनी सवारी अपने सामान का स्वयं जिम्मेवार है। जिंदगी तुम्हारी है, जिम्मेवारी भी तुम्हारी है। करो ना करो तुम्हारी खुशी है। चलो कथा कहीं और पहुंच जाएगी। आओ, भगवान ने करवट ली, उत्सव था, बड़ी धूमधाम थी। लेकिन कन्हैया को एक गलती कर ली इन्होंने। क्या? उस छकड़े के नीचे एक छोटा सा पालना बनाकर चादर का, चुनरी का, उसमें लिटा दिया और ये खुद नाचने लगे। ढोल बजा, बाजत ढोल नगाड़े द्वारे श्यामा के, बाजत ढोल नगाड़े द्वारे श्यामा के। देखो नाच रहे हैं सारे द्वारे श्यामा के, देखो नाच रहे हैं सारे द्वारे श्यामा के। श्यामा के, श्यामा के, ओ श्यामा के, श्यामा के। सब बोलो जय जयकारे द्वारे श्यामा के, देखो बोलो जय जयकारे द्वारे श्यामा के। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, ओ ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, मिल करके सब देवता नाचे, मिल करके सब देवता नाचे। और शंकर भर जयकारे द्वारे श्यामा के, और शंकर बोल जयकारे द्वारे श्यामा के। ओ श्यामा के, श्यामा के, ओ श्यामा के, श्यामा के। अरे बाजत ढोल नगाड़े द्वारे श्यामा के, और बाजत ढोल नगाड़े द्वारे श्यामा के। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੱਜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤਾੜੇ, तुम बिल्कुल ना समझना इशारे। ताड़ी बजाने से बुरे कर्मों की रेखाएं हट जाती है ना, ताली बजाना पाप होता है नहीं।
अरे बाजत ढोल नगाड़े द्वारे श्यामा के, देखो बाजत ढोल नगाड़े द्वारे श्यामा के, ओ श्यामा के श्यामा के, ओ श्यामा के श्यामा के, देखो बाजत ढोल नगाड़े द्वारे श्यामा के, देखो बाजत ढोल नगाड़े द्वारे श्यामा के, ओए गोपी नाचे ग्वाले नाचे, ओ गोपी नाचे ग्वाले नाचे, कीरति नाचे भानु नाचे, ओ कीरति नाचे भानु नाचे। राधा जी भी आई थी, 11.5 महीने बड़ी है श्री जी, मैंने बताया था। वृषभानु अपनी पत्नी कीर्ति को लेकर के और राधा जी को गोद में लेकर के आए थे। एक सखी बोली तुम्हारी बेटी बड़ी सुंदर है, इसके लिए सुंदरी दूल्हा ढूंढना। पर मैं बता दूं अभी रिश्ता कर लो, क्योंकि यशोदा के लाल जैसा कोई नहीं है ना, है ना? गोपियां नाचे ग्वाले नाचे, ओ गोपियां नाचे ग्वाले नाचे, भानु नाचे कीर्ति नाचे, ओ भानु नाचे कीरति नाचे, खोल दिए भंडारे द्वारे श्यामा के, आज खोल दिए भंडारे द्वारे श्यामा के, श्यामा के श्यामा के, श्यामा के श्यामा के, देखो नाच रहे हैं सारे द्वारे श्यामा के, देखो नाच रहे हैं सारे द्वारे श्यामा के। ये नाच रहे थे महाराज, लेकिन कन्हैया तो अलग था। कन्हैया को बड़ा गुस्सा लगा, अभी जन्मदिन हमारा, करवट उत्सव हमारा, और हमें तो एक साइड पे कर दिया इन्होंने। और जो छकड़ा था, छकड़े के ऊपर दूध दही के बड़े बड़े भंडार रखे थे, वो भांड मटके। अब इनका बिजनेस क्या है? बिजनेस क्या है इनका? बिजनेस है दूध दही बेचना, यानी बिजनेस ऊपर भगवान नीचे। कन्हैया ने कहा कमाल है, जयकारे हमारे, बिजनेस की इनको खूब पड़ी, हम नीचे हो गए। और महाराज उधर कंस ने एक असुर भेजा था, वो इसी छकड़े के अंदर आके बैठ गया। ये अंधकासुर था, वैसे दिखता नहीं था, लेकिन ब्रिजवासियों से शटकासुर का क्यों शक्टसुर इसलिए कहा शटकासुर, क्योंकि शक्त के अंदर आके बैठा था, छकड़े के अंदर ही आके बैठा था, तो इसका नाम शक्टासुर रख दिया। दिखता नहीं था, लेकिन कन्हैया को महाराज कहता हो, और कन्हैया आगे से करता दोस्तों ने देखा, पैर उछाला, अंगूठा लगा छकड़े पे, 1 2 3 चक्कर के भड़ाक से महाराज नीचे के फूट गया। तेरे हाथ दर्द है कोई? भड़ाक से महाराज भांड फूटे। हुआ क्या? दूध दही नीचे, कन्हैया ऊपर। दूध दही नीचे, बिजनेस नीचे, कन्हैया ऊपर। अब तो डर गए सारे, भाग करके कन्हैया को ला, देखा पकड़ लिया ना सब, देखा कि मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो कुछ तो करो। अगर भगवान दूध दही के बाण ना फोड़ते तो ब्रिजवासियों ने कन्हैया को उठाना तो कोई। हम जैसे नलायकों को अगर भगवान दुख ना दे तो हम गोविंद को याद करने वाले हैं कोई? अब तो महाराज कन्हैया को पकड़ के ले गए, गोद में उठा करके। फिर यशोदा कहती हाय हाय मैं क्या करूं, मेरे कन्हैया के पीछे, और यशोदा रो रही है। रोए रोए के कहे यशोदा, भैया तू चुप कर जा, कोई बात नहीं, नहीं नहीं कोई चक्कर है, कोई मेरे बच्चे के पीछे पड़ गए, रोज रोज कुछ होता है। अरे हमारे गांव में तो सारे खुश है इसके आने से। हाँ गांव के तो खुश हैं, लेकिन बरसाने वाले भी तो आते हैं। रोए रोए के कहे यशोदा, हाय मैं किस चक्कर में पड़ गई रे, बरसाने की कोई गुजरिया मेरे लाल पे टोना कर गई, कोई टोना कर गई है। अब महाराज गर्गाचार्य जी को वसुदेव ने भेजा कि आप जाइए, मेरा बालक है उसका नामकरण कीजिए। वसुदेव के यहाँ भेजने पर नंद जी के यहाँ गर्गाचार्य जी आए, संत आए हैं घर में। अब यशोदा और नंद ने उनके पांव पखारे हैं, जल से चरण धोए हैं, जल जो चरणामृत था उसका छींटा दिया है घर में। आरती की थाली से महाराज आरती उतारी है। आज कोई साधु की आरती उतारे, लोग पड़ोसी क्या कहते हैं, बाबा जी बड़े अभिमानी अपनी आरती उतरवाते।
अरे भैया, आरती उतरवाने का मतलब तब है जब कोई बाबा जी ये कहे कि मेरी आरती उतारो, तब बाबा जी का दोष है। जब कोई बाबा जी ये कहे कि मेरे चरण छुओ, जब वो चरण भी कहे, बाबा जी वो तो कुछ भी नहीं कहते, वो तो सीधा बेचारे कुछ बोलते नहीं। अब चरण तुम कहो, चरणावृंद तुम कहो, तुम जो कहो। एक बेचारी हिमाचल की माता थी, वो किसी बाबा जी को घर ले गई और वो सोचा कि पैर धोते हैं, लेकिन वो सोचती पैर तो कहते नहीं, कुछ और बताया था उन्होंने, क्या कहते हैं अब उसको पता नहीं था कि क्या पैर तो कहते नहीं इनको। बेचारी सीधी सादी भोली भाली अनपढ़ माता, हाँ बोली, लाओ गुरुजी थारे खुर पूजू। ए माता, खुर तो पशुओं के होते, डंगरों के होते, माता गुरुजी फिर क्या कहते मुझे तो पता नहीं, इन्हें चरणारविंद कहते, चरणारविंद। अब बेचारे के दांत टूटे थे, मुंह पोपला था, बोली आग लग जाए इन चमारविंदों में, हमसे तो बोला भी नहीं जाता। ए माता, हमारे चरणों में आग लगाएगी, नरक जाएगी, नरक। और माता क्या बोली, बड़ी भोली वाली माता, हाथ जोड़ के खड़ी होगी, गुरुजी हम जैसे कहां जा सकते हैं नरक, वहां तो आप जैसे करणी महापुरुष ही जाते हैं। तो कोई कोई माता ऐसे भी तो कह सकती है ना, खुर पूजू। तो साधु वहां ये थोड़ी कहेगा नहीं इनको चरणवारविंद को, वो तो खुर सही। कोई कोई कहते मालिक, कोई कोई कहते स्वामी, कोई कोई कहते पंडित जी, कोई कोई कहते महाराज जी, कोई कोई कहते ढोंगी है। तो फिर साधु तो सबकी सुनता, ठीक है कुछ भी कह लो, क्योंकि उसे पता इन सब में से मैं कोई भी नहीं, ना मैं स्वामी जी हूं, ना मैं महाराज जी हूं, ना मैं पंडित जी हूं, जो गुरु जी हूं ना मैं गुरु जी हूं, ऐसा मानता है भीतर भीतर। तो ढोंगी भी कह लो, मैं ढोंगी भी नहीं हूं। और अगर कोई बार बार कहे तो आगे से कहता है क्या, तेरा दूनी छबिए ते छबी रहन दे, हाय लोकी कहंदे ठगीए ते ठगी रहन दे। क्या फर्क पड़ता है? आप बताइए कि आपको कोई कहेगा कि आप आदमी हैं, तो आप आदमी बन जाएंगे क्या? आप जो हो सो हो। इनको कोई कहेगा कि तू औरत है, तो ये औरत बन जाएंगे क्या? जो हैं सो हैं। नहीं, मास्टर को कोई नालायक कह देगा तो मास्टर नालायक हो जाएगा क्या? और नालायक को कोई मास्टर कह देगा तो मास्टर हो जाएगा क्या? कहने से क्या, दुनिया दा काम ते कहना है और साडा काम सहना है। उन्होंने तो कहना है, लेकिन कहने पे दो बातें देखनी चाहिए। हमारे संत लोग कहते दो बात, क्या? ध्यान से देखो, जो कह रहे हैं वो सच है कि झूठ है। अगर सच है तो सुधर जाओ, अगर झूठ है तो खुश हो जाओ। क्यों? क्योंकि निंदक मीत हमारा, साधो निंदक मीत हमारा। करो करो निंदा, करो निंदा। एक व्यक्ति हमें गालियां दे रहा था कहीं तो किसी दूसरे व्यक्ति ने आके बताया कि महाराज वो बड़ी ऐसे गाली गलोच करता है, आप उसको जाके थोड़ा प्यार कर दो। तो मैंने कहा तेरा दिमाग ही ठीक नहीं है, अपनी फैक्ट्री कौन बंद करे? फैक्ट्री तो तुझे क्या लगता है सारे फूल माला पहनाते रहते हैं, तो कोई तो एक दो होने चाहिए जो इन फूल मालों को झाड़ते रहे। नहीं, कोई तो फैक्ट्री होनी चाहिए। कबीर के यहाँ एक निंदा करने वाला था, वो मर गया तो कबीर क्या बोला, मेरा धोबी मर गया आज। उसकी पत्नी ने कहा एक कुर्ता पजामा धोती मैं हूं, धोबी कहां से आया? कहा कुर्ता पजामा तू धोती है, लेकिन जो मेरा मन धोता था, जो मेरी आत्मा धोता था, आज मेरा निंदा करने वाला मर गया। कबीर ने एक नवा पैंतरा किया, क्या? लाल रंग की एक बोतल लेकर के वैश्या के उस सीढ़ियों में बैठ गया, और किसी ने एक बढ़िया, जो जिनकी आदत होती है आगे से आगे बताना, ऐसे व्यक्ति ने देख लिया। उसने कहा अरे कबीर बिगड़ गया। अब तो कबीर नाचते नाचते घर आए, और पत्नी का क्या होगा, कबीरा बिगड़ गयो रे, कबीरा बिगड़ गयो, कबीरा बिगड़ गयो रे कबीर। हमारे अंदर उल्टी भावना है, हम अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा होना नहीं चाहते, दिखना चाहते। दिख लो बस हमें, हम भगत जी हैं। होंगे तो फिर अपने आप दिख ही जाएगा समय से। चांद चढ़ता कोई देख, कोई ये थोड़ा कि दिखता नहीं।
भट्टासुर गर्गाचार्य जी आए, बड़ा महाराज स्वागत किया। एक प्रार्थना की, क्या कि हमारे पुत्र का नाम रख दो। ध्यान दो, हमारे बच्चे का नामकरण करो, कृपया ध्यान देना। कहा गर्गाचार्य जी ने कि मैं नामकरण एक शर्त पे करूंगा। क्या? अब देखो गुरुजी शर्तें रखते हैं और हम तो अपनी शर्तों पे गुरुजी को चलाते हैं उल्टा। क्या शर्त है? कि मैं नामकरण तब करूंगा जब आप चुपके से एकांत में, किसी को पता न लगे, कानों कान खबर ना हो, मैं नामकरण कर दूंगा। क्या? कैसे भी करिए गुरुजी, आप नामकरण करिए। गौशाला खाली कर दी गई और वहां रोहिणी के पुत्र का नाम बलभद्र रखा गया, यशोदा के पुत्र का नाम कृष्ण रखा। यशोदा ने कहा कि ये नाम टेढ़ा सा क्यों रख दिया गुरुजी, ये तो मेरे से बोला भी नहीं जाएगा, कोई आसान सा सरल सा नाम बता दो। तो भगवान गर्गाचार्य ने कहा कि देवी, तेरे पुत्र के कोई एक नाम थोड़ा ही है, कोई गोपाल कहेगा, कोई गिरधर कहेगा, कोई केशव कहेगा, कोई माधव कहेगा, कोई कन्हई कहेगा, बस 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 गुरुजी, इतने नाम। अरे तेरा बेटा कोई साधारण नहीं है, त्रिलोकी का मालिक है। यशोदा बोली, ना मुझे त्रिलोकी का मालिक नहीं, मेरा बेटा ही रहने दो। ठीक है, त्रिलोकी का मालिक तो त्रिलोकी ले जाएगी, फिर मेरे हाथ क्या रह जाएगा। माताओं को तो अपने पुत्र से मतलब होता है, इन्होंने तो कोई मतलब नहीं। तो अब महाराज ऐसा ही हुआ, गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया, गर्गाचार्य जी विदा हो गए और महाराज कन्हैया थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ। एक दिन दोनों भाई सामने आमने बैठे थे, दांत निकल आए थे बलभद्र के, बलराम जी के दांत निकल आए थे, लेकिन कन्हैया के दांत नहीं निकले। तो कन्हैया ऐसे करके देख रहा है कि इनके मुख में मोती किसने जड़े हैं। और कन्हैया अपनी दोनों दंती हाथों से उस दांत को यूं भींचता है, फिर धीरे से लाके यहां लगाने की कोशिश करता है। एक खेल चल रहा है, समझ रहे? छोटा बालक है, सोचता कि मोती कहीं से लगा लिए इसने, तो दो मोती इसने क्यों लगाए, एक मेरे को भी लगाना चाहिए। तो छीनने की कोशिश करता है, लेकिन दांत कैसे उतरे। तो दूर यशोदा खड़ी देख रही थी, उसने ताली बजा के उसकी हंसी छूट गई। तो देखा जब हंसी यशोदा, अरे इसके तो कितने ही मोती लगे हुए हैं। अब कन्हैया बोला, मुझे भी मोती चाहिए, मुझे भी मोती चाहिए। कौन सा मोती तेरे को? आप मोती, इशारा बोल नहीं सकता छोटा बच्चा, बा 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 बा। और अब तो थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन बोला बा। यशोदा बोली बाबा, और कन्हैया बड़ा जोर लगाता, फिर क्या कहता है, वाह बाबा बोल, दाढ़ी के एक रखूंगी, दो बार बोल बाबा। और महाराज सिखाती है माँ, कन्हैया ने बाबा कहा, नंद जी निहाल हो गए, गोद में लेकर के महाराज मुंह चूमते हैं, लेकिन कन्हैया भाग करके यशोदा के गोद में जाता है। क्यों? बाबा की दाढ़ी चुभती है महाराज। और ऐसे ऐसे करता है, यानी वो बालों की जुलून होती है। अब तो महाराज ये धीरे धीरे मैया सीखे, फिर भैया सीखे, और एक दिन इन्होंने अपनी माँ का नाम सीख लिया। जब आते बाहर से नंद तो कहते, यशोदा मेरी पगड़ी पकड़ा दे, ए यशोदा जरा लाठी तो दे, ए यशोदा प्रसाद बन गया कि नहीं। तो समझ गया कन्हैया कि मैं तो गलत कहता हूं, मैया नहीं कहना चाहिए, इसका नाम तो यशोदा है। बालक घर में जब ज्वाइंट फैमिली होती है ना, तो अपनी माँ को बड़े भाई के बच्चे चाची कहते हैं, तो वो भी चाची कहने लग जाता है, उसे लगता है चाची है, जगत चाची है, वो तो बाद में पता लगता है। कहने लागे मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। नंद बाबा सो
बाबा रे बाबा नंद बाबा सो बाबा रे बाबा नंद बाबा सो बाबा रे बाबा नंद बाबा सो बाबा रे बाबा। थोड़ा अपनी आंखों के सामने चिंतन करो। छोटा सा कन्हैया, घूंघर वाले बाल हैं, गले में कंठा लटका हुआ है, हाथों में कंगन है छोटे छोटे, पैरों में पाजेब है, तलवे बड़े लाल लाल हैं, नील वर्ण है, और भगवान इस दरवाजे से निकलते उस दरवाजे में जाते हैं, छम छम करते घुंघरू और मैया मैया करते जा रहे हैं। मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया। ओ नंद बाबा सो बाबा रे बाबा नंद बाबा सो बाबा रे बाबा। और हलधर सो भैया कहने लगे मोहन मैया मैया। कहने लगे मोहन मैया मैया। ऊंचे चढ़े चढ़ कहत यशोदा। ऊंचे चढ़े चढ़े कहते यशोदा। यशोदा नीचे आ जा, नीचे मैं पिटाई कर दूंगी। माँ का नाम लेता दारी के पे। और जब चिढ़ गए, माँ जो बच्चे आदत होती है कि जो ज्यादा चिढ़े उसको ज्यादा चिढ़ाते, उन्हें लग गया कि माँ को बुरा लगता है, तो फिर वो क्या करते, जैसे माँ दूध दही माखन निकाले, पीछे जाके यशोदा ठहर जा तू, और पीछे पीछे यशोदा भाग दी, छम छम करते आगे भगवान आगे आगे भाग रहे, पीछे यशोदा, और फिर आगे गोद चढ़ जाते, माँ लाड लड़ाती, फिर माताएं कहती बिगड़ गया, लाड भी तो तुम्ही ने लड़ाया हो। ऊंचे चढ़े चढ़ कहत यशोदा। ऊंचे चढ़े चढ़े कहते यशोदा। ले ले नाम कन्हैया कहने लगे मोहन मैया मैया। 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 जय हो। एक दिन महाराज घर से बाहर निकलने लगे, माँ बोली बाहर नहीं जाना, बाहर हौवे होते हौवे। कन्हैया माँ से छुप करके बाहर निकलने लगा, तो माँ ने पकड़ लिया और बोली दूर खेलन मत जाओ लाला रे। 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 मरेगी काहू की गैया कहने लगे मोहन मैया मैया। 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 राधे। अब महाराज पड़ोसियों के घर चले जाते हैं, माखन मांगते, माखन दे दो। और एक दिन पड़ोस के ग्वालन ने इन्हें घर में नाचते हुए देख लिया था। वो कहती तू नाचता बड़ा सुंदर है, नाच के दिखा। अब कन्हैया की आदत है, देखो जो नाच करने वाले होते हैं, जो बढ़िया लोग नाचते हैं, उनको आदत होती है क्या, वो थोड़ा सज के नाचते हैं, बिना सजे थोड़ी नाच होता है। कन्हैया ने सोचा यहाँ श्रृंगार क्या है, तो एक खूंटी पे उस गोपी की फरिया लटकी थी, यानी चुनरी लटकी थी, और कन्हैया ने मारा, चुनरी सिर पे ली, छोड़ा था कन्हैया। छम छम अरे अरे छम 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 हरे रे छम छम।
छम छम आहा छम 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 ओहो छम। ए बिमला जल्दी आ देख क्या हो रहा है। ए पुष्पा तू भी आजा। और सब की सब महाराज आ गई है और कन्हैया बीच में। छम छम ताली छम छम रे छम छम रे छम छम आहा छम छम ओहो छम 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 ओहो छम छम। अब तो गोपी का महाराज वो ग्वाला भी आ गया। वो पशु चराने वाले हाथ में लठ था और कन्हैया को क्या सूझी, थोड़ी चुनरी को यहाँ रखा और लठ पकड़ के पीछे पीछे घुमा रहे हैं। छम 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 रे छम छम। ओ गोपी ग्वाल करत कौतूहल, गोपी ग्वाल करत कौतूहल, गोपी ग्वाल करत कौतूहल, गोपी ग्वाल करत कौतूहल। घर घर बजत बधैया कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दरस। ये लीला सारी सूरदास जी ने लिखी है, अपनी आंखों से दर्शन किए। सूरदास जी जिस समय थे उस समय शांडिल्य ऋषि के पास वो गए, गर्गाचार्य जी के पास। एक दिन सूरदास जी ने कहा कि हे स्वामी जी मुझे आंखें प्रदान करो। आप ये कर सकते हैं? गर्गाचार्य ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक तुम्हें आंख दे सकता हूं, लेकिन एक बात याद रखना कि यदि मैं तुम्हें ये आंख दे दूंगा, तुम्हारी आंख देखने की शक्ति दे दूंगा, तो तुम्हें जो भीतर दिखता है वो दिखना बंद हो जाएगा, बाहर का दिखना शुरू हो जाएगा। सूरदास ने कहा मुझे वो आंखें नहीं चाहिए, धन्यवाद। सूरदास चले गए। कितना दिखता था, ध्यान से, कितना दिखता था। मंदिर जाते तो बांके बिहारी के दर्शन करके, भगवान के दर्शन करके सारा बता देते कि आज भगवान ने हरे रंग के कपड़े पहने हैं, कि नीले रंग के पहने हैं, कि पीले रंग के पहने, और आज भगवान कैसा श्रृंगार है। गोसाई लोग कहते हैं कि इनको कोई बाहर बता देता होगा, नहीं तो सूरदास को कैसे दिखाई दे। आज सलाह कर ली गोसाइयों ने, जैसे कन्हैया सूरदास जी अंदर आए, बाहर का फाटक बंद कर दिया, पर्दा लगा दिया और महाराज भगवान के सारे वस्त्र अलंकार उतार दिए, पर्दा खुला। पूछा सूरदास जी से कि आज भगवान ने क्या श्रृंगार किया बताओ। और सूरदास बोले हैं आज हरि देखो नंगम नंगा, आज हरि देखो नंगम नंगा, आज हरि देखो नंगम नंगा, आज हरि देखो नंगम नंगा। अरे ये काम तो आज के भगत भी कर लेते हैं। हाँ, भक्तों के घर गोपाल जी हैं, आपके घर भी हैं। जैसे अगर गोपाल जी घर छोड़ के कोई भगत चला जाए वृंदावन या दिल्ली या देहरादून, तो हमने ऐसे देखे भक्तों के, वो कहते हैं फोन करके घर में कि आज मेरे कन्हैया को पानी नहीं पिलाया क्या। और घर वाले कहते तुझे कैसे पता लग गया। वो कहता है कि मैं बार बार पानी पिए चला जा रहा हूं, लेकिन मेरा कंठ बार बार सूखे चला जा रहा है। इसका मतलब भगवान ने आज बता दिया कि उन्होंने पानी नहीं पिया। घर वाले कहते चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। ये तो आम भक्तों के साथ हो जाता है, लेकिन बस जुड़ने की जरूरत है, केवल जुड़ने की जरूरत है। आप जुड़िए। कन्हैया बड़े हुए, माँ से कहते हैं कि मुझे माखन दो। माँ कहती कि रोटी खा ले, रोटी नहीं खाएगा तो तेरी चोटी नहीं बढ़ेगी। अच्छा, रोटी खाऊंगा तो कितनी बड़ी चोटी हो जाएगी तुम्हारे जैसी। माँ कहती है अरे मेरी तो केवल घुटने तक आती है, तेरी तो नीचे लिपटती आएगी जैसे नागिन आती है ना, ऐसी इतनी बड़ी चोटी। रोटी खा। ले महाराज रोटी दी है माँ ने, और कन्हैया ने ग्रास मुख में रखा है, और ग्रास खाते कन्हैया चोटी को देखते हैं कि बड़ी हुई कि नहीं। और माँ से कहते कि चोटी बड़ी तो इतनी जल्दी थोड़ी होती, मूर्ख ना तू तो पागल। खा खा खा। 2-4 दिन हो गए तो माँ से कन्हैया कहते मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। हे माँ ये चोटी कब बढ़ेगी। और आज का बालक
माँ से कहते हैं मैया कब ही कटेगी चोटी। माँ कहती घबराना, पहले अपनी कटवाऊंगी फिर तेरी कटवाऊंगी। थोड़े कन्हैया और बड़े। अब देखो इनके घर में गाय दोते हैं, तो ग्वालों का पुत्र है। एक दिन नंद बाबा जी के पीछे हो गए, नहीं नहीं मैं भी गाय धोनी सीखूंगा, मुझे भी सिखाओ। नंद जी बोले जा टोकनी ले आ। अब महाराज भागे गए, ए मैया मैं गैया दूंगा। बाबा मुझे गैया धोना सिखाएंगे, मुझे तुम टोकनी दो। और माँ ने एक सोने की टोकनी बना रखी थी कि जिस दिन मेरा गोविंद दूध धोना सीखेगा इसी में दूध दुआऊंगी। माँ बोली ठहर जा। और महाराज ऊपर छत से जाकर के टोकनी उतारी है, टोकनी लाके कन्हैया को दी है। कन्हैया गौशाला में पहुंचे हैं और महाराज यशोदा ने हाक लगा ली सबको, अरे आओ आज मेरा लाल गाय का दूध धोना सीखेगा। और महाराज थन हाथ में दिया है गाय का, थन लेकर के जैसे ही महाराज वो थन पिला है, कन्हैया को कहता नंद बाबू अरे ढंग से काम नहीं करेगा तो क्या खाएगा। बाप तो ऐसे सिखाते ना भैया, चल ढंग से। अब कन्हैया ने महाराज जोर लगाया है, गाय तो महाराज पहले से मछली पड़ी है, ज्यादा जोर क्या लगाना। हाथ लगाते वो थन से दूध की धार ट्र करके टोकरी में गिरी है और सारा छींट उसकी फुहार आकर कन्हैया के मुख पे गिरा है और सुंदर 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 महाराज मोती जैसा श्रृंगार हो गया है। बोलो गोपाल भगवान की जय 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 श्री राधे। जंगल में ले गए हैं, आज गैया चरने जा रही है। तो कन्हैया बोला मैं भी जाऊंगा, मैं भी गैया चराऊंगा। अरे बेटा तू बड़ा होगा तब जाना, अभी मेरा लाल छोटा है, आ जा बेटा मैं तुझे दूध पिलाऊंगी। नहीं 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 मैं गैया चराने जाऊंगा। सब बालकों ने कह दिया कि मैया कोई बात नहीं आप भेज दो, हम इसका ध्यान रखेंगे। कन्हैया को संग ले गए। माँ ने कुछ रोटियां, कुछ बढ़िया अचार का टुकड़ा उस पोटली में बांध के दिया है कि भूख लगेगी तो खिला देना, जल पिला देना। बार बार माँ कहती जा रही दूर तक। अब कहा बालकों ने तुम जाओ भी मैया, तुम क्यों डरती हो। लो महाराज आज जेल से आजाद हुआ है ना कन्हैया, घर में तो माँ टोकती रहती, ये ना करो वो ना करो। आज तो किसी फूल को तोड़ता है, कभी तितली को पकड़ता है, और कभी महाराज शाम को सरोवर में सबने स्नान किया दोपहर में और फिर सो गए। फिर वो रोटी खाई माँ वाली। फिर महाराज सब दोस्तों ने मिलकर के जंगली पत्थरों से घिस करके भगवान का श्रृंगार किया है। आज देवता बना के बिठाया है, आज सखाओं ने आरती उतारी है, आज जामुन का भोग लगाया है और भगवान मचले हैं। और भगवान कहते देखो तुमने मुझे देवता माना है, मैं तुम्हारा देवता हूँ। कहा हाँ तुम हमारे देवते हो। अच्छा देवता तुमसे कोई वस्तु मांगे दोगे? कहा हाँ देवता तुम जो मांगोगे देंगे। तो फिर ऐसा करना कल मुझे जरूर लेके आना। उन्हें पता कल मैया आने नहीं देगी, जरूर लाओगे ना। दोस्त बोले अरे तेरे साथ हमारा मन इतना अच्छा लगा, हम क्यों नहीं लेके आएंगे। अब महाराज सांझ हो गई है, घर वापस चल पड़े हैं। यशोदा को बड़ी बेचैनी है कि कैसे रहा होगा, क्या किया होगा। और महाराज कन्हैया रास्ते भर में सबको कहते आ रहे हैं भद्र लेके आना जरूर, अच्छा है देख लो, फिर मैं नहीं तो ऐसे करूंगा वैसा करूंगा। और महाराज घर पहुंचे हैं, आरती उतारी है माँ ने, मुंह धोलाया, मुख प्रक्षालन करवाया है और दूध का निवाला, दूध पिलाया है, माखन का निवाला दिया है। और कन्हैया को सांझ होने पर महाराज माँ सुलाने लगी, लोरी देने लगी है। माँ ने गोद में लिया, छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया आजा।
चंचल नैना श्याम के नैनों बीच समा जा। चंचल नैना श्याम के नैनन बीच समा जा। चंचल नैना श्याम के नैनन बीच समा जा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया आजा। जप तप पूजा पाठ से विदना दियो है लाल। जप तप पूजा पाठ से विदना दियो है लाल। सो जा कन्हैया लाडले मैया बजावे ताल। सो जा कन्हैया लाडले मैया बजावे ताल। लेकिन कन्हैया तो महाराज उठ के बैठ गया। माँ ने कहा कि लेट जा, नींद आएगी। कन्हैया तो ऐसे अरे क्या हो गया? कहा फिर सो जाऊंगा, फिर तुम मुझे जगाओगी नहीं और फिर मैं जाऊंगा कैसे? कहाँ? अरे मुझे फिर जाना है गैया चराने। वहां मैया मैया वहां बहुत आनंद आया है, बहुत आनंद आता है, तुम नहीं जानती। मैया एक बात कहूं, सच सच मानोगी? हाँ बोल बोल मेरे लाल, तुम भी कल से गैया चराने चला करो। अरे सो जा मूर्खानंद। अच्छा फिर तब सोऊंगा, पहले एक बात को सच सच बताओ, मुझे सवेरे उठाओगी कि नहीं उठाओगी? माँ बोली अच्छा उठा दूंगी पिताजी, अब सो जाओ। और बड़ी मुश्किल से माँ ने सुलाया है। और सवेरे महाराज सब सखाओं के आने से पहले कन्हैया खुद ही उठ के बैठ गए और कह रहे मैया जल्दी से मुख दुला दो, माखन खिला दो। क्यों? नौकरी करने जाना है। कहाँ? गोपाल, गैया की सेवा में गोविंद का मन है। एक दिन महाराज एक बुढ़िया माता फल बेचने आ गई। उसने आवाज लगाई, फल ले लो, कोई फल ले लो। और असली फल का खरीदार कौन है? आप लोग तो सेब केला चढ़ाते, का फल चढ़ाओ। सुना कभी ये बात? मंदिर में कभी फल चढ़ाया कि नहीं? हाँ कि ना? लेकिन हर बार नारियल से टरका देते तुम तो। सेब केला ही चढ़ा देते, वो भी महाराज ऐसे लाते हो कि हे भगवान ना ही पूछो। एक माता जा रही थी माता के मंदिर में गुरु जी के पास। उसके पोता होना था और वो बच्चा होने वाला था, वो चाहती थी पोता ही हो। तो केले वाले से पूछा कि केले कैसे? उसने कहा कि 20 रुपए दर्जन। हे भगवान, एक तो महंगाई ने खा लिया माता को, कुछ सस्ते वाले नहीं। उसने कहा ये ले लो 15 रुपए दर्जन, ठीक ठीक लगा लो, प्रसाद बांटना है। अब वो कुछ केले बेचारों का लकवा लग जाता है, खराब हो जाता है, वो नीचे टोकरी में धरे रहते। वो बोला 5 रुपए की सारी टोकरी। हाँ पैक कर दो, पूरी संगत खाएगी। अब महाराज जी के आगे रखा। वो बेचारे साधु उठाए केला, इधर उठाए तो इधर गिर जाए, इधर उठाए तो इधर गिर जाए। हो तो पोता ही गया। लेकिन नर्स बोली माता जी पोता तो है पर गड़बड़ है। क्या? हड्डी नहीं इसमें, इधर करो तो इधर जाता है, इधर करो तो इधर जाता है। गुरुजी ये की कितना? गुरुजी बोले भूल गई माता केले, जैसे केले वैसे चेले। जैसी मान्यता जैसी श्रद्धा वैसी तो मुराद मिलनी है। नहीं तो फल नहीं देना। फल कौन सा देना है जरा ध्यान से सुने। 4 चीज भगवान ने मांगी है। कौन से? पुष्पम फलम तोयम, पुष्पम तोयम फलम। पत्र मांगा। कौन सा पत्र दें? तो कहते तुलसी का पत्ता दे दो। वो तो ठीक है, वो कुछ नहीं देना तो चलो तुलसी लगा दो तो काम चल जाएगा। लेकिन नहीं, जो भगवान ने मांगा वो कुछ और है। वो क्या है?
श्री भगवान ने कहा है, रामायण आपने सुनी होगी, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर साधना का घर है। इसका मतलब इसमें सब कुछ है, बाहर से कुछ नहीं लेना। क्योंकि अगर तुलसी का गमला लगाने की जगह होगी तभी तो कोई देगा, और जिसके पास ये भी ना हो वो कहां से आएगा। तो भगवान ने कहा मैंने तुझे पत्ता दिया हुआ है। क्या? ये जीभ पत्ता है। अस्थियां फूल हैं, शरीर की हड्डियां कहते फूल उठा लो, जीभ पत्ता है। यानी जीभ से हरि नाम लो, भगवान नाम लो। ये भगवान को पत्ता अर्पित करना है, पत्र अर्पित। लेकिन तुलसी चढ़ा के बस निकल गए पतली गली से। फिर दूसरा पुष्पम, फूल। ये शीश एक फूल है, इसे भगवान के चरणों में टेक दो। मत्था तो हमने हजारों बार टेका एक बार भी नहीं। क्योंकि मत्थे में क्या है? यहां पर दिमाग है, बुद्धि है, चापलूसी है। ये टेक दो किसी संत के चरणों में। अपनी बुद्धि लगाते हो, ठीक है। जिस चीज को मिलना चाहिए, गौशाला में जाकर गाय का घी मिलना चाहिए, लेकिन कोई ट्राली भर के गोबर ले आया और बड़ा खुश है कि मैं ले आया, तो क्या लाया? गोबर। जो जीवन का फल होना चाहिए नहीं मिलेगा। पत्रम पुष्पम तोयम, जल दे दो। अब गंगा जल ही चढ़ाते रहेंगे, रोज गंगा जल ही चढ़ाते रहेंगे, तो भगवान के चरणों से निकली है। फिर क्या चढ़ाए महाराज? 2 आंसू भगवान की याद में जरा निकालो। लेकिन वो तब निकलेंगे जब इन्हें अपना मानेंगे और हमें लगेगा कि अपनी चीज ही मुझसे अलग हो गई। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। सुध लो मेरी नंदलाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में। मन में भावना रखो, हे प्रभु मैं भी तो तेरा हूं, मैं कहां जाऊं, मैं किससे कहूं। जरा बार बार इन विचारों को मन में लाओ तो आंख से आंसू छलकेगा। और भगवान कहते मेरे भक्तों के आंसू, इनका कोई मोल न तोल, इनकी बराबरी कुछ नहीं। मैं बिक जाऊं एक चुल्लू जल पे, बिक जाऊं एक तुलसी दल पे। और चौथी चीज है फल, जिसकी चर्चा चल रही है। पत्रम पुष्पम तोयम फलम। कौन सा फल दे दो? सेब केला नहीं, भगवान को अपने कर्मों का फल दे दो। जो भी दान पुण्य कर रहे हो सब प्रभु के चरणों में। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, मेरा कुछ नहीं। जो बिगड़े सो तेरा नाथ, मेरा क्या बिगड़े। सब भगवान को दे दो, जो हो हमसे। हे गोविंद जी हाथ तेरे हैं, जो चाहे करवा ले। पाप हो गया तो तू जाने, पुण्य हो गया तो तू जाने। मेरा मुझ में कुछ नहीं है नाथ, तेरा। वो कह रही फल ले लो, फल ले लो। और जो फल का खरीदार था उसके कानों में पड़ा तो भाग के बाहर आ गया, मुझे दे दो फल। ये तो फल लेता है और कौन लेगा दुनिया में? कोई लेगा तुम्हारे बुरे कर्मों का फल, कोई ढोएगा तुम्हारे बुरे कर्मों का फल। एक महात्मा है वो ढो लेते, गुरुजन ढो लेते। हाँ। कोई कहां दे सकते गुरुजनों का किया हुआ? कोई नहीं दे सकता। किसी के माई के लाल के हिम्मत नहीं कि संतों का किया हुआ दे दें वापस। और ऐसी बात मजेदार है कि कर देते हैं ठीक, खुद पे ओट लेते हैं, मरते रहते हैं, जलते रहते हैं, लेकिन कभी याद भी नहीं कराते कि मैंने तेरे लिए ये किया। एहसान भी नहीं जताते। इसलिए कहा गैरा कोलों की मंगना, जेड़ा दे के मी पछतावे। मंगिए अपने सतगुर तो ओ जरा देर ना लावे, गैर तो मंगी ना
बुरा तो संगीना। गैर तो मंगीना बुरा तो संगीना। गैर तो मंगीना बुरा तो संगीना। गैर तो मंगीना बुरा तो संगीना। ओए गैरा को लोकी मंगना जड़ दे के भी पछतावे। ओ गैरा को लोकी मंगना जड़ दे के भी पछतावे। ओए मंगे है अपने सतगुर तो जरा देर ना लावे। गैर तो मंगीना बुरा तो संगीना। गैर तो मंगीना बुरा तो संगीना। ओए पैसा 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 वे लोगो हर वेल पैसा पैसा। ओ पैसा 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 वे लोगो हर वेल पैसा पैसा। इधर भी पैसा इधर भी पैसा हर जगह पैसा पैसा। इधर भी पैसा उधर भी पैसा हर जगह पैसा पैसा। जे बंदिया तो नाम न जपया जीवन तेरा कैसा। गैर तो मंगीना बुरा तो संगीना। गैर तो मंगीना बुरा तो संगीना। राधे राधे हरी बोल। और महाराज जिसको देखो एक ही जवाब आता है क्या। माताओं से पूछो घर गृहस्थी कैसी चल रही है, बस मरे पड़े, कोई मानता तो है नहीं, की करे बस। पुरुषों से पूछो कहते महाराज 4000 की नौकरी है, 40,000 खर्चा है, मरे पड़े हम। आए मर गए मर गए मर गए वे लोग को हर वेले मर गए मर गए। ओ मर गए मर गए मर गए वे लोग को हर वेले मर गए मर गए। छोटे से बच्चों को पूछ लो कहते महाराज अभी स्कूल से आया हूँ 5 बजे, फिर ट्यूशन पे जाऊंगा, बस हम तो मरे ही पड़े। मर गए मर गए मर गए मर गए मर गए वे लोगों हर वेले मर गए मर गए। ओ मर गए मर गए मर गए वे लोग को हर वेले मर गए। बूढ़ी माताओं से पूछो ये रोने लग जाएंगी, मेरा तो कोई माना कहना नहीं मनदा, मैं की करा। अच्छा इनके बेटों से पूछो कि तुम भाई इतने हिटलर क्यों हो गए हो, को थोड़ा कहा महाराज हमारी तो नाक में दम आया पड़ा, क्या करें महाराज सांस भी नहीं लेने देते। बहू से पूछो तो पति परेशान है, पति से पूछो तो पत्नी परेशान है, बेटे से पूछो तो बाप परेशान है, बाप से पूछो तो बेटा परेशान है। ये क्या हो रहा है। मर गए मर गए मर गए मर गए मर गए वे लोग को हर वेले मर गए मर गए। ओ मर गए लोग को हर वेले मर गए। जिन्ना ने है नाम जपया जिन्ना ने है नाम जपया कोइयो जग तो तर गए। गैर तो मंगीना बुरा तो संगीना। गैर तो मंगीना बुरा तो संगीना। गैरा को लोकी मंगना जड़ दे के भी पछतावे। गैरा को लोकी मंगना जड़ दे के भी पछतावे। कोई मंगिए अपने ठाकुर को ओ जरा देर ना लावे। गैर को मंगीना बुरा तो संगीना। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। जो ठाकुर से मांगोगे सो मिलेगा। इसलिए दूसरों के चक्कर में क्यों हो। मां की छाती में दूध किसने दिया। जब हम पैदा हुए दुकान से खरीद के आ जाता है दूध, उस गोविंद ने। जब दांत नहीं तब दूध दिया, जब दांत नहीं तब दूध दिया, जब दांत दिए तो अन्न न देगा। क्यों घबरा रहे हो। कौन किदियां पूरियां पांदा है महाराज। वो गरीब नवाज परमात्मा। हमारे गुरुजी ने हमें गद्दी का महंत बनाया। मैं रोने लग गया उनके चरणों में बैठ के। मैंने कहा कि मुझे ये नहीं करना, मैं क्या करूं।
मैं रेलवे में था पहले, फिर रेलवे नौकरी छोड़ी। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, कुछ पैसा ले लो और जीवन यापन का तरीका नमा करो कोई। मैंने कहा कि मुझे पैसा नहीं लेना, बस एक बात बताओ। मैंने कहा पूछो, कि जिसके बारे में मुझे अब तक सुनाया 10 साल 8 साल, वो है ना? उन्होंने कहा पागल है, क्यों नहीं है? तो झूठ बोलते हैं। तो बस अब उसी को देखना है, कन्हैया तुझे एक नजर देखना है। जो करेगा वही करेगा, मारेगा, जियाएगा, रखेगा, छोड़ेगा, तड़पाएगा, कुछ तो करेगा, कुछ तो करेगा। गला दबा देगा और क्या करेगा? गले लगा लेगा या गला दबा देगा? अब जो करे देखना। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, फिर जा उन्हीं का कीर्तन कर, वो तुझे दिखा देगा कि मैं तेरे पास हर समय हूं। और दिखा दिया भगवान हर पल समय। आप जो बैठे सुन रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि कथा हम कर रहे हैं, आपको समझ आ रही, अच्छी लग रही है? अच्छा सच बता, लग रही अच्छी? तो क्यों लग रही है पता है? आपके हृदय में इस समय क्या है? तो कहा आनंद आ गया। और आनंद ही तो कृष्ण है भैया। और आनंद और कृष्ण कौन है? दो रूप है ना उसके। जैसे गंगा जल है और एक गंगा भीष्म पितामह की मैया है, एक स्त्री स्वरूप है, एक जल स्वरूप है। इसी तरह कृष्ण एक मोर मुकुट वाला है और हृदय में आनंद स्वरूप है। इसलिए तो यशोदा के यहाँ जब कृष्ण आए तो सबने मिलके गाया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। तुम्हारे आनंद भयो के नहीं भयो? बोलो आनंद हुआ कि नहीं हुआ? तो बस इसी का नाम कृष्ण है। अगर इसके दर पे सुनवाई ना होती तो दुनिया फिर इतनी आई ना होती। एक दिन आ जाते इनकी जानकारी में, दूसरे दिन क्यों आए? कथा में रस लगा है। और याद रखना, ईश्वर जानता है। हम तो भागवत पे हाथ रख के कहते हैं, हमारे पास ना वाणी में रस है ना हृदय में रस। जितना मैं बेईमान हूं इतना कोई हो नहीं सकता। हमसे तो हमारी जन्म देने वाली मां नहीं खुश, बाकी तो क्या खुश होगा? हम तो अपने आप से आप नहीं खुश। लेकिन अगर तुम्हें रस आ रहा है तो वो केवल कन्हैया का रस है, भगवान का रस है, परमात्मा का रस है, ईश्वर का रस है। और ये रस कहां मिलेगा? कथा में, लीलाओं में, चर्चा में। करो चर्चा भगवान की।